विवेक, आप कौन-सा क्या पूछ रहे थे? इसमें आपका क्या प्रश्न था? ये दूसरा पैरे का अ, छठे लाइन से है, परंतु वह ये भी जानता है कि उच्चतम कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो कि जगत में शून्यता हो, हुँ, अपितु वह तो यहाँ अपने आप को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त करती है। हाँ, अब इसके बाद जो आ रही है लाइन, वह तो एक ऐसा दिव्य संकल्प, चेतना, प्रेम, परमानंद है, जो अपने आप को खोजकर्ता के ऊपर उसके हुँ, निरंतर जीवन के रूपों के द्वारा हुँ, उड़ेलता है तथा खोजकर्ता के वातावरण में उस सब पर अपने को उड़ेलता है, जो उसे ग्रहण करने में सक्षम हो। हाँ, ये अपने आप को खोजकर्ता के ऊपर उसके निरंतर जीवन के रूपों के द्वारा उड़ेलता है। हाँ। ये मतलब थोड़ा-सा जिसकी आप खोज कर रहे हो, वो कोई शून्यम नहीं है। नहीं तो इस संसार का कोई उद्देश्य नहीं रह गया। आपको ये अगर कह दिया जाए कि इस संसार का अल्टीमेटली आप सारी मेहनत करके आपको एक शून्य के अंदर चले जाओगे। अब बताओ इतना जो विराट जो प्रयास है, इसका अंत कोई शून्य में होना चाहिए कि अल्टीमेटली सब ये टोटल यूँ ही है। ये हो गया, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो ये आर्य जो है, वो ये जानता है क्योंकि वो हमेशा उच्चतम की ओर चलता है और उच्चतम जो है, वो यूँ तो कोई फाइनल टर्मिनस है नहीं कि अब उच्चतम पे आ गए और इससे ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि वो जहाँ भी होगा, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो जो खोज करता है, जो उसकी ओर जा रहा है कि मेरे को तो आगे से आगे, तो वो पूर्णता प्राप्त करता है और अधिकाधिक वैभव प्राप्त करता है। पूर्णता के सोपानों से और अधिकाधिक पूर्णता और उसी दायरे की पूर्णता नहीं कि कोई संगीत सीख रहा है तो इसी के अंदर और नई खोज हो गई ना, उसके अंदर पता नहीं कैसे-कैसे आयाम खुलते हैं। पशु की चेतना जिन चीज़ों की कल्पना नहीं कर पाती, वो थोड़ा-सा शिफ्ट चेतना के अंदर होते ही मनुष्य की चेतना कर पाती है, जबकि कोई बहुत विशेष अंतर है भी नहीं, पाशविक चेतना में और मनुष्य के अंदर। फिर भी कितनी-कितनी चीज़ खुल जाती है। तो आपका आनंद का, पूर्णता का इसका दायरा भी सच्चे रूप में पूर्ण होता है। एक व्यक्ति थोड़ा-सा हार्ट का उसके अंदर मूवमेंट है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ उसके ऊपर उंडेल दी जाती है। भई जगत उंडेल देता है ना उसके ऊपर, एक संगीतकार के लिए ये जगत कैसे उंडेल देता है। जिसको कला का सेंस नहीं है, जिसको साहित्य का सेंस नहीं है, उसके लिए सारा जगत सील्ड बुक है। और जैसे ही आपके अंदर साहित्य का सेंस आता है, ये जगत आपको नई भाषा में बोलना शुरू कर देता है, उड़ेलना शुरू कर देता है। आप अपने अंदर ही हो, तामसिक व्यक्ति हो, घोर स्वार्थी व्यक्ति हो, तो ये जगत बिल्कुल बंद है आपके लिए। आपको इसकी जो मधुरता है, संबंधों की जो मधुरता है, उससे हम वंचित हैं। और ये थोड़ा-सा शिफ्ट हमारे अंदर आया, तो इस जगत ने उड़ेलना शुरू कर दिया। शक्ति है, सामर्थ्य है, ये तो मानव जीवन के अंदर भी देख सकते हो कि जैसे ही आपने संकल्प किया और कुछ चीज़ की, वैसे ही आपके अंदर आनंद है, वो उड़ेलना शुरू हो गया। तो ये आर्य जानता है कि जब वो इन चीज़ों की खोज करता है, इनकी तरफ अधिकाधिक चलता है, इसीलिए ये देखिए कि जो भी लोग मार्ग में आगे जाते हैं, उनको इसमें कोई ऐसा आनंद, उसके अंदर कोई परिपूर्णता, ऐसा वैभव कि पीछे मुड़ के देखने का उनको लगता ही नहीं। नहीं तो मेरे को ये बताइए, अगर ये वाली बात न हो, क्यों चले कोई आगे? क्या लाभ है आगे चलने का? ये वाली बात है जो उसको प्रेरित करती है, उसको आकर्षित करती है। तो उस सब पर, खोजकर्ता के ऊपर, भई हम खोजकर्ता हैं, हम खोज कर रहे हैं। उसके निम्नतर जीवन के रूपों के द्वारा, मन, प्राण, शरीर और इनके माध्यम से जो-जो क्रियाएँ करते हो, वो क्रिया अपने आप में क्रिया नहीं रहती। वो तो आपका माध्यम बन जाता है। आप बैठ के भजन गा रहे हो, उसमें ही भावना आ गई, शब्द ही कुछ और हो जाएँगे। छोटा-छोटा जो काम है, वो भी दिव्य स्वरूप ग्रहण कर लेगा और यूँ कितना भी विशाल काम हो, निरर्थक है। आप कहीं के प्रेसिडेंट हो, तो भी क्या हो अगर अंदर से कोई चीज़ नहीं है तो?
और एक सामान्य सा व्यक्ति है, अंतरात्मा से संपर्क है उसका और उसी के निहित सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति करता है। वो जिस परमानंद में, जिस परिपूर्णता के अंदर है, तो इसीलिए ये वैभव आंतरिक है, जो उसे ग्रहण करने में सक्षम हो। उस सब पर वातावरण में, उस सब पर अपने को उंडेलता है जो उसे ग्रहण करने में सक्षम हो। सबके ऊपर उंडेलता है वो, जो उसका लाभ उठा सके उठा लो, नहीं उठा सके मत उठाओ भई। भई अभी अपना ये चल रहा है सपोज़ अभियान, कुछ लोग आए, कुछ लोग इसके अंदर कि भई ये इस समय तो उठा नहीं जाता। अब नहीं उठा जाता तो ये इसका जो लाभ है वो तो नहीं ले सकते। वैसे ही इस वातावरण के अंदर अगर व्यक्ति ये कहता है मैं क्या करूँ, मैं मेरे ये नहीं होता या मेरे अंदर तो ये कमियाँ हैं, ये सब फालतू बातें हैं। क्योंकि इसी वातावरण से वो व्यक्ति कुछ भी जो चाहे सो ग्रहण कर सकता है क्योंकि सारी चीज़ उपलब्ध है। तो जैसे ही आप उसकी तरफ आगे चलते हो, तो खोजकर्ता के ऊपर उंडेलता है और जो खोजकर्ता के वातावरण में जो-जो चीज़ें हैं, उस सब पे उंडेलता है, जो उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया। और कोई इसमें सेंटेंस? हाँ, एक कल यहाँ पर जो एक आया था पहली पैरा में ही था, वो जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है। यहाँ उसकी ऊर्जाओं से मतलब 5 सेंसेस ये सब जो वर्क करते हैं उसके ऊपर है क्या? खाली सेंसेस ही थोड़ी काम कर रहे हैं, आपकी सेंसेस के आधार पे तो कोई ज़रूरी नहीं है मैं मेरे कमरे में शांति से बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, आँखें बंद हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या काम कर रहा होगा? भई इसमें आँखें मैंने बंद कर रखी है, टच है, मैं कहीं बैठा हूँ, बस उसका भी कोई विशेष ऐसे नहीं कि कोई चीज़ मेरे को टच कर रही है। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, पर फिर भी आपके अंदर भय तो नीचे से उठ के आ ही सकता है। सेंसेस अपने आप में कोई बहुत ऐसे नहीं हैं, वो तो मन की क्रिया है। हम ये पढ़ के गए हैं कि आपकी इंद्रियाँ हैं, उससे ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर जो है, वह पुरुष है। तो इसलिए ये सारी शक्तियाँ हैं, ये सारी क्रियाएँ हैं। तो यदि भई एक्चुअल इंद्रिय तो मन है, आप बाहर से टचेज़ इंद्रियों के माध्यम से नए भी ग्रहण कर रहे हैं, तो भी मन अपने आप में पर्याप्त है, सारे सेंसेशंस और सारी चीज़ें उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए एक व्यक्ति इसी संसार के अंदर मन का किस तरीके से उसकी रचना है, वो इस संसार को अलग तरीके से इंद्रियाँ वही, एक जने की फिर भी कमज़ोर हैं। कलाकार की हो सकती है आँखें, उसकी थोड़ी कमज़ोर हो, चश्मा लग रहा हो। दूसरे की आँखें बड़ी तेज़ है, पर क्या देख लेगा तेज़ आँखों से भी? उसके पीछे उसकी कितनी क्षमता है, मन किस तरीके का है, पहले तो इंद्रियों की रिपोर्ट ही सही नहीं है। तो जो आप ये शक्तियों की बात कर रहे हो, कि उन पे काबू पा लेता है, ये तो बहुत-बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई एक चीज़ थोड़ी है। नीचे से क्या आ रहा है, भीतर से क्या आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है। मेरा तो एक तो ये जो शिक्षा पद्धति थी, पहले तो ओबीडियंस सिखाती थी, अभी तो ओबीडियंस ही नहीं है। या आपके अंदर कोई चीज़ आ गई तो शरीर का आपका साथ नहीं देगा, मन आपका साथ नहीं देगा। इन सारों के ऊपर, जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है और उनकी क्षुधाओं, हंगर्स, अब क्या हंगर्स हैं? क्षुधाएँ क्या हैं? और लालसाओं। व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो पैसे कमा क्यों रहा है, पर ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी-कितनी क्षुधाएँ, काम वासना की, भोजन की और इंद्रिय तृप्तियों की एज़ सच आपको तृप्ति होती है या नहीं होती है, ये भी एक सोचने की बात है। संयत तरीके से भोजन करते हैं, हेल्थ ठीक रहती है और खाली क्षुधाओं के आधार पे आप करते हैं, तो वो भी क्योंकि इसके पीछे दूसरी सत्ताएँ हैं, वो आपके माध्यम से इनका रस लेती हैं। आप तो सच्चा सुख पाते नहीं, वो आपको हमेशा शोषण करती है एक तरीके से आपका। और जितना ही आप सोचते हो, अरे मैं तो पूरा इसका रस ले रहा हूँ, रस क्या वो ले रही हैं आपके माध्यम से, आप थोड़ी उनका रस ले रहे हो।
तो ये ऊर्जाएँ हैं, जीवन की ऊर्जाएँ, जिसमें कितनी ऊर्जाएँ हैं, संकल्प शक्ति है, उसकी अपनी-अपनी कितनी-कितनी ऊर्जाएँ हैं। आपके सद्गुण हैं, उनकी ऊर्जाएँ हैं। जीवन में आपकी क्रियाएँ हैं, कैसे आप काम करते हैं? कामना के आधार पे करते हैं या किसके आधार पे करते हैं? और ये कोई एक कामना शब्द अपने आप में तो पूरी व्यवस्था को लिए हुए है, कामना कोई एक छोटा शब्द थोड़ी है। वैसे ही हर शब्द अपने आप के अंदर, तो ये है काबू पा लेता है और उनकी क्षुधाओं, जो आपकी ऊर्जाएँ हैं, यदि भगवान की ओर मुड़ी नहीं है तो उनकी अपनी क्षुधाएँ हैं। आर्टिस्ट की अपनी तरीके की हैं, जो परोपकारी व्यक्ति है उसकी अपनी तरीके की हैं। तो यदि जीवन संसार के अंदर कोई गरीब नहीं होगा, कोई तकलीफ में नहीं होगा, तो परोपकारी व्यक्ति की तकलीफ आ जाएगी। किस पे परोपकार करे अब? तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जीवन की जो क्षुधाएँ हैं, लालसाएँ हैं, वो भौतिक स्तर की हो सकती है, वो थोड़ी होती हैं। प्राणिक स्तर की हो सकती हैं, वो और विशालतर होती हैं, प्रचंड होती हैं, बहुत ज़्यादा वेहेमेंट होती हैं, करना चाहती हैं वो। मानसिक तरीके की हैं, विशालतर है, सात्विक है नेचर के अंदर। और यही उसको प्राण का यदि सपोर्ट न हो, मेरे विचार बड़े उम्दा हैं, बहुत विशाल हैं, ये हैं, वो हैं, पर मेरे को सपोर्ट नहीं है वाइटल का, शक्ति नहीं है उसके अंदर, तो वो क्रियान्वित नहीं होंगे। क्रियान्वित तो वो भाग साथ देगा तो पूरे तरीके से क्रियान्वित होंगे। और भारतीय संस्कृति को इस चीज़ का पता था, तो इसलिए ये ऊर्जाओं का नियोजन, ये थोड़ी कि लोग उस समय कोई अलग थे। उनकी प्राणिक प्रकृति आज की प्राणिक प्रकृति से अलग थी या भौतिक प्रकृति आज की भौतिक प्रकृति से अलग थी, ना। उसका नियोजन कैसे करना है, ये जानते थे। तो इसलिए सारी चीज़ यथास्थान थी। यथास्थान थी, तो सही काम कर रही थी। भई किसके साथ वही व्यक्ति गिवन इंग्रीडिएंट्स से क्या चीज़ बना देगा। 5 जने हैं, उनको किसको कौन-सा काम देना चाहिए, उसकी क्षमता के आधार पे, उसकी साइकोलॉजी के आधार पे, तो वो ही लोग ऐसे बढ़िया काम कर सकते हैं। वो ही टीम आपको चमत्कार सिद्ध करके दे सकती है। और दूसरा जिसको बेचारे को मैनेजमेंट नहीं आता, वो ऊर्जाओं का नियोजन, अरे अपनी ही ऊर्जाएँ क्यों? दूसरों की ऊर्जाएँ। आपको एक आश्रम का मैनेजमेंट या कोई एक संस्था का मैनेजमेंट या परिवार का मैनेजमेंट उसका काम दिया गया है। कुछ लोगों के अंदर ये है, ऊर्जाएँ हैं, उसका कैसे नियोजन करना है, तो वो परिवार सुचारू चलेगा, वो संस्था सुचारू चलेगी। लोग तो वो के वो ही हैं, पर आपके निर्णय किस तरीके से हैं, आपका जीवन भी उतना ही है, आपके निर्णय क्या होते हैं। आप बहुत बलिष्ठ हो सकते हो, पर अभिव्यक्ति कुछ नहीं। वही व्यक्ति निर्णय सही करता है, सही समय पे, सही स्थान पे, सही क्रिया, सही तरीका, तो वो व्यक्ति सफलता के कगार पे पहुँच जाता है। दूसरे के पास अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत है, आता बेचारे को कुछ नहीं, नियोजन नहीं करता, अपने मीन्स को अपने एंड्स के आधार तरीके से नियोजित नहीं करता। आपका उद्देश्य क्या है, उसके तरीके से आपकी ऊर्जाओं को नियोजित नहीं करते, असफल व्यक्ति रहते हो, हर तरीके से। तो जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है। अभी तो वो आप पे काबू पाई हुई हैं, पता ही नहीं चलता मोबाइल के पीछे कितनी देर चली गई। तो अभी काबू आपका उसके ऊपर थोड़ी है, उसका आपके ऊपर है। भोजन प्रेम से आप किए हुए हो, पर अभी अचानक कोई अंदर आपके आ गई, यार वहाँ चल के और भोजन करते हैं। आज उसका बर्थडे है, चलो उस होटल के अंदर चल के करते हैं। कितनी-कितनी और चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं तो ये अंदर भीतर बैठा हुआ है कि भई माँ का काम करना है, पर विश्वास पूरा नहीं आता क्योंकि और दूसरी बाहरी ऊर्जाएँ हैं। वो कहती पता नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा। तो आप में डाउट्स आ जाएँगे, बैठे-बैठे फ़ियर्स आ जाएँगे। अरे! चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। जबकि आप देख रहे हो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, पर अचानक कोई ये ऐसी खबर आई, कितने-कितने लोग हैं वो एकदम अलार्म्ड महसूस करते हैं। और किस तरीके से मनुष्य जाति ने उस समय बिहेव किया है वो हमको दिखा रहा है हम कहाँ हैं। परिवार के व्यक्ति को स्वीकार करने से, अंदर घुसाने से मना कर दिया। कोई सामान आपके पास आ रहा है, कुछ लोगों ने तो 20-20 दिन तक टच नहीं किया, जी आप बाहर पड़े रहने दो, हम नहीं टच करेंगे इसको। तो मनुष्य जाति ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, वो तो
दिखा रहा है। काबू कहाँ? काबू तो ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन की जो ऊर्जाएँ हैं, जीवन और उसकी ऊर्जाएँ, उस पे काबू पा लेता है। काबू पाने का अर्थ क्या है? उन सारों को जहाँ और कोई उद्देश्य हो तो आप काबू पा के उनको नियोजित करोगे, नहीं तो नियोजित का मतलब भी क्या है? वही काबू पाए हुए हैं आपके ऊपर। काबू का मतलब ही यही है, सुबह मेरे से उठा नहीं जाता जी। यही मेरे को अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो काबू पाने का मतलब यदि उद्देश्य है तो भैया उठो, उठ के एक्सरसाइज करो या जो भी आपने जो अभियान लिया है उसके लिए जो-जो चीज़ ज़रूरी है, उसके अंदर वो चीज़ लगाओ। आपका संकल्प बल है, वो लगाओ। आपके गिवन जो भी रिसोर्सेज़ हैं, वो लगाओ। तो आपके तन है, मन है, धन है या जो भी और भी इनमें जितनी भी निहित ऊर्जाएँ हैं, सारी को झोंक दो और ये ललक की और मिलेंगी और झोंक देंगे। ये मिनिमम है और वो इस चीज़ को करता था। सोचता ही नहीं था कि हम माँ का काम करेंगे, हम ये करेंगे। वो करता था। इनमें दोनों में बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति विचार बुनता रहता है, हम ये करेंगे, हम फिर बाद में ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। वो ही एक ऐसा है कि वो उसको बेचारे को थोड़े से ही साधन-संसाधन है, पर वो उसको एग्ज़ीक्यूट करता है, उसपे कुछ करता है। ये आर्य का सिद्धांत है। अच्छा, इससे क्या-क्या होने वाला है, ये तो आप इंडिविजुअल अपने लेवल पे देखिए कि इसका क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि आपको जो भी अभी समझ मिली है, यदि उसको आप नियोजित कर देंगे, उस पे काबू पा लेंगे, तो उससे क्या होगा? ये सोच के देखिए, तो पता चल जाएगा। या उनके राजसिक जुनूनों द्वारा गुलाम बनाए जाने से इनकार करता है। बहुत बड़ा विकास आ जाएगा ये राजसिक जुनून जो हैं, नहीं मेरे को राजसिक जुनून के गुलामी नहीं करनी। तो अगर राजा भी है, राजसिक कार्य के अंदर है, तो भी कोई गुलाम नहीं बनाया जा सकता कि मेरे जुनून आ गया, नहीं तो एक के अंदर जुनून आ गया सोचो। और भारत में विशेषकर ये तो चांस दिया ही नहीं जा सकता। कितनी योग पद्धतियाँ हैं, कितनी छोटी-छोटी संस्कृतियाँ हैं, कितने अपने-अपने ग्रुप्स हैं जिनकी अपने तौर तरीके हैं सोचने के। राजा के जुनून आ जाएगा, नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बेवकूफ़ राजा कभी वो चांस ले ही नहीं सकते, कभी नहीं। इसलिए पहले दिन से इसके अंदर ओबीडियंस, गुरु कह रहा है वो अंतिम वाक्य है। नहीं तो बताइए आप कैसे इन चीज़ों को क क ये कर पाएँगे? ऑपरेशन करते हैं तब भी आपको एनेस्थीसिया जैसे देते ही हैं, कि आप उछल-कूद ना करो। तो यहाँ तो आपको रिक्रिएट करना था। आपकी निम्न प्रकृति है, उससे आपकी उच्चतर प्रकृति को निकाल के लेके आना, ब्रह्मचर्य ये काम करता था। तो उसमें यदि ओबीडियंस पूर्ण ओबीडियंस नहीं हो, कैसे हो ये साधित? आप तो हर क्षण गुरु जी के ऊपर संदेह करते रहो, पता नहीं ये जो बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, या ये वाली चीज़ तो नहीं होती। तो ये भारत ऐसा बनता क्या? हम ऐसी चीज़ कर पाते यदि जुनूनों के गुलाम होते तो? कभी नहीं, कर ही नहीं सकते थे। एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते थे जो कि उस समय के हैं। वो तो तब हो सकता है जब आपको कोई चीज़ विचलित नहीं कर सकती। मन आपका उठ सकता ही नहीं। आपने एक बार तय कर लिया, तो ये तो होगा ही और ये तो बेसिक बातें हैं ये। ये एक हर सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध थी। इसलिए आर्य जाति कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी है और ये हमारे लिए ही नहीं हो रहा अभी तो। बातें हम माताजी की कर रहे हैं, देखिए आप। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं पहले आर्य बनो। सबसे पहले आर्य बनो। तो आर्य का क्या मतलब है देखो, इतनी बातें तो ये आध्यात्मिकता के अंदर नहीं कर रहे जितने की खाली आर्य बनने के लिए। और इसमें सारे वर्ण जितने भी बातें होती हैं, वो सब आर्य के अंदर ही होते हैं। जो आर्य पद्धति है उसी में वर्ण होते हैं, दूसरे तो म्लेच्छ हैं क्योंकि आर्य ही आगे जाना चाहता है। और कोई तो आगे जाने का सीढ़ी का या कोई है ही नहीं। और कहाँ है ये परिकल्पना? कहीं नहीं, कुछ नहीं। और कोई सेंटेंस? तीसरी पैरा में नीचे का जो नीचे से चौथा लाइन है, सीध
अरहत वह है जो अस्तित्व, सत्ता की इन तीनों गोचर अवस्थाओं में एक साथ रहने में सक्षम होता है। तीन अवस्थाएं बात करी अपन ने ये कि ऊपर जो हाँ, ये आप एक व्यक्ति हो, फिर आप वैश्विक सत्ता हो और फिर परात्पर हो। ये तीनों के अंदर आप आराम से रह सकते हो। नहीं तो आप मान लीजिए आपने अपने आप का साक्षात्कार तो कर लिया। आपका जो डीपेस्ट भाग है, आपने उसका साक्षात्कार कर लिया, पर वैश्विक सत्ता के ऊपर आपका कोई बस चलता नहीं। वैश्विक सत्ता से तो जो आता है वो वैसा का वैसा आपको उसका पालना करनी पड़ती है। उसके ऊपर यदि आप कुछ नहीं कर सकते, तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर तो आपने अपने इंडिविजुअल सेल्फ को तो रियलाइज़ कर लिया। इसके ऊपर आपकी कोई बस चलता नहीं, तो मैनिफेस्टेशन कितना कर पाओगे? और अपने ऊपर भी है, वैश्विक के ऊपर भी है, पर नया तत्व इसमें ला नहीं सकते। या फिर आप ऊपर चले गए तो नीचे नहीं आ सकते, नीचे हो तो ऊपर नहीं जा सकते। सिद्ध जो अरहत है उसके ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए मैंने जैसे कल बताया, माँ की जो क्रिया है, वो इसी तरीके की है। तो ह्यूमन फॉर्म के अंदर सामने है तो किसी को कोई चमत्कार दिखाने की उनको आवश्यकता नहीं है। और फिर भी उनकी क्रिया कितनी वैश्विक है और वो क्या तत्व लेके आ रहे हैं, परात्पर का तत्व लेके आ रहे हैं। तो सत्ता की इन तीनों गोचर अवस्थाओं में एक साथ रहने में सक्षम होता है। तो ये तो ऊपर से देखो ना, ये यहां से है, सिद्ध हुआ आर्य अरहत है। एक परात्पर चेतना है जो ब्रह्मांड को अतिक्रम कर जाती है और जिसके कि ये सभी जगत केवल गौण विषय और उपक्रीड़ा हैं। भाई एक परात्पर चेतना है जो ब्रह्मांड को अतिक्रम मतलब उसको सुपरसीड करती है, उससे ऊपर है। अगर ब्रह्मांड ही सब कुछ होता तो ये तो अभिव्यक्त विश्व हुआ। ये तो अभिव्यक्ति से परे है और अनभिव्यक्त है, अभिव्यक्त है, उस सारों की परिकल्पना से परे है। तो ब्रह्मांड को अतिक्रम कर जाती है, जिसके कि ये सभी जगत केवल गौण विषय और उपक्रीड़ा हैं। उस चेतना के लिए वह अभिप्सा करता है और प्राप्त करता है। तो सिद्ध जो आर्य है, जो अरहत हो चुका है, वो परात्पर चेतना की अभिप्सा करता है और उसको प्राप्त कर लेता है। एक चेतना है जो परात्पर होते हुए भी ब्रह्मांड भी है और वह सब कुछ है जो ब्रह्मांड में समाहित है। ये वैश्विक चेतना हो गई, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह देते हो आप। एक तो विश्व से परे की चेतना है, एक विश्वगत चेतना है। तो परात्पर होते हुए भी ब्रह्मांड भी है और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ है। उस चेतना में वह अपने सीमित अहंकार को विस्तृत करता है। अहंकार आपका व्यक्तिगत जो बहु का एक फोकस पॉइंट, इतने सारे आत्मा के ही रूप है, उसमें से एक रूप आप हो। वो अहंकार जिसको हम सामान्यतः अहम वृत्ति कहते हैं, वो अहंकार नहीं, अपना जो इंडिविजुअल सेल्फ है उसको विस्तृत कर देता है। वह सभी प्राणियों और सभी निर्जीव पदार्थों के साथ एक अभिन्न आत्म सचेतनता, प्रेम, आनंद, सर्वालिंगनकारी ऊर्जा में एक हो जाता है। सावित्री के साथ यही तो था कि सारे हृदयों की पुकार उसके हृदय में आने लग गई। उसका बीइंग इतना यूनिवर्सलाइज हो गया कि उनकी तकलीफें उसकी तकलीफ हो गई, उनकी अभीप्साएं उसकी अभीप्सा हो गई। यही माँ के साथ था। भई और सावित्री वर्णन किस चीज का है? वो एक प्रतीकात्मक तरीका है। श्री अरविंद और माँ किस अवस्था में थे, किस चीज की पुकार कर रहे थे, क्या चीज संसिद्ध कर रहे थे, वो सारा ही उसके अंदर एक तरीके से रिकॉर्ड है ये। एक ऐसी चेतना है जो परात्पर और वैश्विक दोनों होते हुए भी कार्य के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, यहाँ कुछ करने के लिए, ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए, प्रभु की अपनी सृष्टियों के साथ लीला के लिए है ये। व्यक्तित्व की ऊपरी सीमाओं को स्वीकार करती है। तो तीन चीजें हो गई अवस्था, परात्पर की हो गई, फिर बाद में यूनिवर्सल हो गई और इंडिविजुअल हो गई। आप इंडिविजुअल हो, पर आप इंडिविजुअल अकेले नहीं हो, आप वैश्विक भी हो और आप परात्पर भी हो। और तीनों में सिद्ध जो आर्य है, जो अरहत है,
वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। मतलब आत्मा अपने पूर्ण वैभव में है। वो कहीं भी लिमिटेड नहीं है कि एक व्यक्तित्व आपने अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार कर लिया। ये तो इंडिविजुअल रियलाइजेशन हो गया। पहली चीज है ये करने की, कि आप अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें। जो साइकिक रियलाइजेशन कहते ही हैं इसको। पर वो तो एक इंडिविजुअल की हुई। अब धीरे-धीरे उसका यूनिवर्सलाइजेशन, क्योंकि वहां अहंकार होता है, ताकि वह अंततः अपने आप को भागवतकारी और भागवत लीला के एक मुक्त केंद्र में परिवर्तित कर सके। तो अब ये सोच लो इनका उद्देश्य क्या था? ये नहीं आपने व्यक्तिगत कोई अपना जो अंतरात्मा है या अंदर जो इनर सेल्फ है उसको रियलाइज कर लिया। मतलब ये रियलाइजेशन तो हर जने के लिए है ही है, और आर्य की भी श्रेणी हो गई। पहले तो हर जने के सामने ये उद्देश्य कि भाई आर्य बनो, तो आर्य ये है। सिद्ध हुआ आर्य का मतलब ये है कि वो खाली रियलाइज अपने आप को ही नहीं, यूनिवर्सल सेल्फ को भी करता है, और ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है उसको भी करता है, और तीनों ही अवस्थाओं में फ्रीली मूव कर सकता है। वो चाहे तब यूनिवर्सली एक्ट कर सकता है और इंडिविजुअली एक्ट कर सकता है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि माँ ही हमारे सामने इसका एक प्रमाण है, जो किस तरीके से क्रिया कर रही है। एक-एक के साथ व्यक्तिगत तरीके से, एक-एक बच्चे के साथ उसकी व्यक्तिगत क्या आवश्यकताएँ हैं, भौतिक क्रिया कर रही है। सारी मिनट टू मिनट की क्रियाएँ कर रही हैं, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से कर रही हैं। ऐसे नहीं कि माँ को कोई सेंस नहीं है मैनेजमेंट का, कि कोई ऐसी आदर्शात्मक बातें तो माँ करती हैं, उपदेशात्मक करती हैं, ऐसी कहीं कुछ नहीं है। तो और कोई उदाहरण की हमको आवश्यकता क्या है? पर्याप्त प्रेम, आनंद और ज्ञान को स्वीकार करने की वह चेतना भी उसके पास होती है। उस रूपांतरण को साधित करने के लिए वह पर्याप्त शक्ति संपन्न होता है। तो ये तीनों अवस्थाएँ, ये 3 अवस्थाएँ हैं। आप इंडिविजुअल सेल्फ आपका, फिर आपका यूनिवर्सल सेल्फ और फिर ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। इन सबको जो अतिक्रम कर जाता है। और कोई बात विवेक? नहीं भैया। अच्छा, कोई सेंटेंस इसमें रविकांत जी आपके पास कोई दिक्कत दे रहा हो, या शब्या जी आपको कोई सेंटेंस क्लियर स्पेसिफिक कोई? अब काफी क्लियर हो गया ये सब। आपने 2-2 बार कर दिया इसको सबको। हाँ। इसकी विशेषता तो ये है कि पूरे राष्ट्र के सामने ये बात थी। ये कोई ये नहीं कर रहे कि इंडिविजुअल साधना की बात नहीं कर रहे। ये राष्ट्रव्यापी रूप से सभी के सामने रख देना, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या अदम्य साहस है, क्या चीज़ है ये। और ये भी नहीं कहने में क्या ज़ोर आया, हमने पढ़ लिया कि हम ये आदर्श रखते हैं, इससे थोड़ी। उन्होंने किया इसके ऊपर, एक्ट किया इसके ऊपर, और सफलतापूर्वक चरितार्थ किया इसको। एक्ट करना एक चीज़ है, तो चरितार्थ किया और उसको सदियों तक, सहस्राब्दियों तक बनाए रखा। और इवन जिसको हम पतन कहते हैं, उसका भी एक औचित्य है, उसका एक कारण है, उसकी एक चीज़ है कि भौतिक प्रकृति जब सिर उठाती है, तब उसका उत्तर देने के लिए एक नया आदर्श आ जाता है अतिमानस का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे लिए तो इन सारी चीज़ों का पर्याय माँ और श्री अरविंद का आगमन है। तो ये कोई भी असंबद्ध चीज़ नहीं है। सारी की सारी एज़ इफ भगवान की पूरी नियत है ये सारी की सारी चीज़। इसमें हम ये सोचे ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति के अंदर बड़ी सुंदर तरीके से आएँगी, यथा समय आ जाएँगी ये। पर ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबके सामने, और इस संस्कृति ने ये काम किया। तो 3 तरीके से कोई भी संस्कृति के आकलन के लिए श्री अरविंद ने 3 मानदंड दिए। सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या है? उच्चतम उसकी परिकल्पना क्या है? उद्देश्य मैं कहूँ कि ये छोटी-सी पहाड़ी है, इसके ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ, तो क्या उद्देश्य है? चरितार्थ कर ही लोगे, इसमें बात क्या है? हाँ, पर आपने अगर ये कहा कि मेरे को एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है, तो हाँ भई, आपका उद्देश्य जो है, उद्देश्य लायक है ये, कि ये एक
ऐसा है जिसको उद्देश्य कहा जा सकता है। एक, तो पहला मानक क्या है आपकी महानता का कि उद्देश्य क्या है? जीवन के अंदर आपने उद्देश्य क्या रखा? दूसरी, उद्देश्य तो मैंने रख लिया कि साहब दिव्य जीवन की चरितार्थता, ये उद्देश्य है मेरा। तो उसके अंदर आपने कुछ चीज़ चरितार्थ करी। आपकी हाईएस्ट जो उपलब्धियाँ हैं वो क्या हैं? उद्देश्य तो मेरा पूर्ण होना है, पर अब मेरा कमरा साफ ही नहीं है। जीवन में मैं सुबह उठ ही नहीं सकता। या जो मेरे कर्म हैं, वो मेरे उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। मेरे भाव हैं, मेरे चिंतन, सारी चीज़ें हैं, वो उद्देश्य के अनुकूल नहीं है और मैंने उसमें कोई चीज़ क्रिएट नहीं करी। तो दूसरी चीज़ जो मानक है, उसकी महत्ता की महानता किस चीज़ के ऊपर आधारित है? कोई भी संस्कृति की, पहले उद्देश्य, दूसरे उस उद्देश्य के आधार पे उसने कितनी चीज़ें क्रिएट करी, उच्चतम उपलब्धियाँ क्या हैं उसकी। तो भारतीय संस्कृति के अंदर तो कोई नाम लो आप, कोई भी चीज़, जो कल्पना कर सकते हो उसके अंदर उच्चतम, महानतम, कल्पनातीत, कोई भी क्षेत्र की बात करो ना आप, कर्म की बात करो तो कर्म के अंदर एक चीज़ ऐसी नहीं, पाक शास्त्र है जिसके अंदर आपकी जो भी चीज़ें हैं, हाथ से करने की कलाएँ हैं, फिर बाद में आपकी कलात्मक जो चीज़ें हैं, संगीत है, साहित्य है, कला है और इसके अंदर भी अपने-अपने विभाग के अंदर जो-जो चीज़ें इन्होंने करी है उसका क्या कहना। चिकित्सा के अंदर जो किया है वो तो हमारी कल्पना से परे है। विज्ञानों के अंदर, जीवन के कौन-सी ऐसी चीज़ है और हर जने को उपलब्ध थी, कि साहब ये 64 कलाएँ या इतनी कलाएँ तो पारंगत कर देते थे, जिसके अंदर स्त्री और पुरुष के अंदर कोई विशेष भेद नहीं। उनको तो ज़्यादा और ट्रेन करते थे, सारी चीज़ों के अंदर और एक-एक चीज़ को भी सीधे आप ट्रेस बैक कर सकते थे ब्रह्म के साथ, उस फिलॉसफी के साथ जोड़ दिया। हमेशा मेन प्लॉट के साथ जोड़ते थे चीज़ को। गीता के अंदर गहन से गहन ज्ञान चल रहा है, तो भी बीच के अंदर कहेंगे संजय ने उन उससे धृतराष्ट्र से ये कहा। मेन जो थीम है उसके साथ जोड़ दिया, नहीं क्या आवश्यकता है भई उसकी? क्या आवश्यकता है ये कहने की? और मेन फ्रेम क्या है? आध्यात्मिकता। उसके साथ हमेशा ही बारीक से बारीक चीज़ कि मेरे को पाकशास्त्र की इसमें क्या करना चाहिए, युद्ध के अंदर क्या करना चाहिए, राजनीति में क्या करना चाहिए। तो दूसरा मानक क्या है कि उसकी उच्चतम उपलब्धियाँ क्या हैं? तो भारत की और तो बारी सारी उपलब्धियाँ हैं, सबसे ऊँची उपलब्धि इसकी जो है, वो है इसका सनातन धर्म का ढाँचा। व्यक्ति जहाँ है, जिस पड़ाव पे है, जीव मात्र अपनी आत्मा को पा सके, जहाँ भी है, कहीं और कल्पना ही नहीं इसकी। भई आप सोचो कि भई ये कैसे हुआ ये? और लोग भी थे, उन्होंने तो ऐसी कोई कल्पना ही नहीं करी। तो सबसे ऊँची चीज़ इसकी थी। बाकी तो इसका जो ये चीज़ थी, ये इसकी कला के अंदर, वहाँ की उच्चतम कला भी, यहाँ की जो जो नीचे जिस पायदान से शुरू करती है, वो तो उसकी उच्चतम थी और जो उसके अंदर भी बहुत बड़ा अंतर, तो कोई कल्पना ही नहीं। फिर तीसरी चीज़, जो मानक संस्कृति का क्या होना चाहिए, इसके अंदर मानक हमारा ये है कि आप कितने समय तक उसको अनुकूल रख पाए। आप बहुत महान हैं, पर काल इस तरीके का आया कि भई ये तो आपके लिए अच्छा काल नहीं है। थोड़ा सर्दी का समय चल रहा है, मेरे तो जुकाम लग गई। अब ये तो कोई पूर्णता की या कोई महानता की निशानी नहीं है। तो कितने भी सीज़न आओ, कितने भी परिवर्तन आओ, अक्षुण्ण बनी रही ये, सहस्राब्दियों तक। बाहरी आक्रमण की बात नहीं है, पर मानव चेतना में जो भी उतार-चढ़ाव, जीवन के अंदर जो भी आवश्यकताएँ हैं, तो वेद के समय वेद के रूप में अभिव्यक्ति करी। बाद में धीरे-धीरे पुराणों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, वेदांत के रूप में, धीरे-धीरे फिर बाद में समन्वयात्मक तरीके से आप गीता देखो उसकी भाषा कैसे परिवर्तित हुई। वैसे ही रूप चेंज हो गए, बाहरी समाज का ढाँचा चेंज हो गया और उसकी कोई अभिव्यक्ति है, वो उसी तरीके की थी। कालिदास को देखो, उस समय की क्या अभिव्यक्ति थी, कैसे आपके अंदर जो सुख भोगात्मक भाग हैं, रसात्मक भाग हैं, उसकी अभिव्यक्ति हो गई।
जब जिस चीज की आवश्यकता, भक्ति मूवमेंट आ गया, कभी कौन सा मूवमेंट आ गया। तो जब जिस चीज की आवश्यकता थी और जब जड़ तत्व ने सिर उठाया, तो अतिमानस का जो है ये दर्शन, वो सामने आ गया, मां श्री अरविंद का आगमन हो गया। तो ये कभी भी ये संस्कृति ऐसी नहीं, इसने माकूल जवाब दिया है हर परिस्थिति का। तो एडेप्टेबिलिटी ये तीसरा साइन है। यदि आपको जीवित बचे रहना है, तो आप कैसे हर काल का उत्तर दे सकते हो और आप में कितनी जीवनी शक्ति है, कितना बने रहने की ताकत है। तो जो भी इसका आदि काल रहा होगा, कौन जानता है ये कब शुरू हुई, पर आज तक भी वो अक्षुण्ण चली आ रही है। और श्री अरविंद की लेखनी ने इसको और उनके आगमन ने आगे तक की इसकी पूरी, ये तो हमको अश्योर कर दिया कि इसका आगे भविष्य जो होने वाला है, क्या होने वाला है। ये मानक है संस्कृति के। और ये पूरा आदर्श पहले से लेके आज तक, और श्री अरविंद भी उसी चीज को पूर्णाहुति तक लेके जा रहे हैं। इसमें कोई बीच में विभेद की बात नहीं है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको लगती है ठीक है, अरे ठीक है नहीं, अगर थोड़ा सा चिंतन करो, कल्पना से परे की चीजें हैं ये, मानव सोच समझ से परे की चीजें हैं ये, हमको कहीं नजर नहीं आती और दूसरी संस्कृति में। इनफैक्ट यहाँ जिसको सो कॉल्ड आध्यात्मिकता अभी कहते हैं, उसको तक कल्पना नहीं है इस चीज की। इसलिए ये सामान्य विचार कैसे हो सकते हैं जो कि इस संस्कृति ने किए, और श्री अरविंद ने अभी हमारी भाषा में सारों को व्यक्त कर दिया। तो करने का क्या काम है वो तो स्पष्ट है हमारे सामने। तो इसमें जितना भी कर लेते हैं, भाई इसके अंदर मार्ग में हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो तो चलो ठीक है, पर हम अपने आप को नियोजित ही नहीं करें, वो तो बड़ी गड़बड़ बात है। मेरे पास जितने साधन संसाधन है वो उसमें मैं झोंक देता हूँ। उनकी अपने आप में एक सीमा हो सकती है, वो तो चलो ठीक है, पर है उनको ही नियोजित मैं नहीं करता, ये तो सही बात नहीं है, ये तो इनसिंसियरिटी की बात है। ये 3 मानक हैं जो किसी भी संस्कृति के आकलन के हैं, और इन मानकों के आधार पे कोई भी संस्कृति इसके दूर-दूर तक भी इसकी नज़दीकी नहीं करती। भारतीय संस्कृति सारों के अंदर विजयिनी तरीके से खड़ी रहती है, वैभव में खड़ी रहती है। कोई भी मानक के ऊपर इसको देख लो चाहे। और यदि परतंत्रता भी ये अपनाती है, तो भी सोच के अपनाती है, और उसके अंदर से मेरे को निकल के क्या करना है, वो कर ही रही है। यदि कोई देखना जाने, तो वो देख सकता है कि ये क्या कर रही है। आगे चलें अब इसके अंदर, विवेक? हाँ भैया। इतनी बातें तो समझ में आ रही है ना आपके? हाँ भैया, समझ में आ रही है। ये जो अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है, वो तो आप सबको पढ़ी जानी चाहिए। पूरी हुँ। पढ़ जाओ आप। हालाँकि उसको समझना, क्योंकि सेंटेंसेस आपको तो लगेगा सहज है यार ये सेंटेंस, पर उसके मायने क्या निकलते हैं, वो बड़े गंभीर हैं। और कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ में आए, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, कि इसमें क्या बात है, क्या नहीं है। अहम्य चेतना के भावनात्मक विस्तार में क्रमिक अवस्थाएँ। अपने भावनात्मक विस्तार में अहम्य चेतना अनेकों चरणों से गुजरती है। कोई अहम्य चेतना है, भावनात्मक जब उसका विस्तार होता है, तो किन-किन स्टेजेस से, चरणों से वो गुजरती है। भई अहंकार में चेतना है, एकदम घोर अहंकार में डूबी हुई है। थोड़ा-सा भावना का मूवमेंट किया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, अब इससे क्या विस्तार होगा? मतलब कई लोग अपन ने ऐसे देखे हैं जिनको बस मैं सबसे, मेरे जो समझ है वो टॉप मोस्ट है। मेरा जो परिवार है इससे बराबर तो कोई क्या हो सकता है? मेरे तरीके, मेरे ये। अगर उसकी शादी न होती या ये विस्तार न होता, सोचिए वो एक कितने, एक छोटे से दायरे, छोटे से कण के ऊपर केंद्रित है, और उसको जीवन भर उसके तरीके से संसार को देखता है और उसका आकलन करता है। और लगभग हमारा दायरा इतना ही है हम सबका, लगभग। जिसमें हमारी सारी बातें, सारे चिंतन, सारी सब टोटल आ जाती हैं।
आरंभ में ये अपने आप में बद्ध होती है, अपने आप में शटअप होती है। अगर बच्चे को देखें तो उसके मुद्दे अपने ऊपर ही घूमे फिरे रहते हैं। मेरे को ये खिलौना नहीं मिला, मेरे को ये नहीं। थोड़ा समझदार होता है तो फिर दूसरे कहते भाई ये बच्चा समझदार है, ये अब खिलौने वगैरह के लिए ऐसे नहीं करता। इसलिए दूसरों के अनुभवों के प्रति संवेदनाहीन होती है। जो अहम्य चेतना है, ये दूसरों के संवेदन क्या हैं, दूसरों के अनुभवों के प्रति संवेदनाहीन होती है, उसको कोई मतलब नहीं है। कल्चर आपको संवेदना प्रदान करता है, तो और किसी कल्चर के अंदर ये कोई संवेदना नहीं थी, कोई तकलीफ थी ही नहीं उनको। यहां जो है सारा कल्टीवेशन संवेदना का था। इसलिए ये जो आपस में मिलाप हुआ इनका, इससे एटलीस्ट इनको समझ में आया कि इसका जवाब किस तरीके से दें। पहले तो यही नहीं कि उन्होंने आपसे वादा कर लिया, वो तो वादा कर ही तोड़ने के लिए रहा है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि यार उसने तो वादा किया था। तो ये संवेदना जो है, कला है, साहित्य है, संगीत है, आपके डीपर जो वैल्यूज हैं, वो धीरे-धीरे आपको संवेदनशील बनाते हैं। नहीं भी ये काम नहीं। एस्थेटिक्स इसीलिए हम पढ़ के गए हैं नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट। कला का राष्ट्रीय मूल्य क्या है? आप आधार ही तब तैयार कर सकते हो, लोगों को अच्छी बात तब बता सकते हो, नहीं तो वो संवेदनशील ही नहीं है। आप क्या बताओगे उसको? तो अहम में जो चेतना है, वो खाली अपने ऊपर बद्ध रहती है। इसको तामसिक आप कह सकते हो। जिसको कोई संवेदना दूसरे से है ही नहीं, तो बच्चा लगभग शुरू में ऐसे ही होता है, खाली मेरा, मैं। उसके बाद वह केवल उन लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होती है, अहमबद्ध चेतना, जो कुछ मात्रा में उसके साथ संबद्ध होते हैं। इसीलिए शुरू में आप किसी को कह दो भैया तू साधना कर ले, कहाँ से? अभी तो बेचारा वो बहुत छोटी एक चेतना के अंदर है, अपने प्रति उदासीन के प्रति उदासीन, शत्रुतापूर्ण के साथ विद्वेषपूर्ण होती है। तो धीरे-धीरे परिवार क्या कहता है, नहीं देख ऐसा है, दूसरों के सुख-दुःख के अंदर तू जाएगा तो वो भी तेरे सुख-दुःख के अंदर साथ में आएँगे, नहीं तो समाज तेरे साथ नहीं आएगा। इसमें आपको धीरे-धीरे ये सिखाया जाता है। तो इंटरैक्शन सीखते हैं, इसमें धीरे-धीरे राजसिकता का प्रवेश होता है। आप दूसरों को भी स्वीकार करते हैं, इंटरैक्शन को स्वीकार करते हैं, नहीं तो अहम्य चेतना अपने अलावा और किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करती। और यदि समाज के अंदर भी ऐसा व्यक्ति हो जो और किसी को स्वीकार नहीं करता, वो तो अपने आप में कैंसरस हो गया। जैसे हमारे शरीर का जो सेल है, वो आदान-प्रदान में विश्वास नहीं करता, तो वो तो कैंसरस हो गया। तो वैसे ही ये सारी व्यवस्था ऐसे है, मानिए यज्ञ के ऊपर, गीता कह रही है, भगवान उसमें कहते हैं मैंने यज्ञ के आधार पे सारी सृष्टि करी। यज्ञ मतलब इसके अंदर इंटरैक्शन, इंटरचेंज। आप प्राप्त करते हो, आप देते हो। ये दोनों क्रियाएँ चलती रहती हैं। और समझदारी यज्ञ का आरोहण, यज्ञ के आधार पे इन्होंने सृष्टि करी। आरोहण कब? जब आप कौन-सी ऊर्जाओं को देते हो और कौन-सी से प्राप्त करते हो। तो अभी जो ये अवस्था है एकदम तामसिक, घोर अहम्य चेतना। तो ये ही जब इस चेतना की ओर क्रम विकास आया, युग चक्र के अंदर सबसे पहले आपके जो सतयुग है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब ये आते-आते कलयुग की तरफ, तो घोर अहम्य चेतना। तो उस अहम्य चेतना के अंदर ही फिर बाद में डिटेल्ड आपको कि ये चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें वो इंट्यूशन वाली चीज़ें कैसे चलें, तो आज हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ तो जब तक इसलिए कोई वाद इसमें काम में नहीं आता। कोई आदर्श हमारे सामने आदर्श रखा और वो काम कोई नहीं आता, कुछ नहीं। जब यह व्यक्तियों के लिए इस सम्मान पर काबू पा लेती है, तो ये परोपकारी सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। व्यक्तियों के लिए इस सम्मान, जब ये ग्रहण कर लेती है, कौन? अहम्य चेतना, कि भई इसको भी स्वीकार करो, ये तेरे गुरु हैं। अब ये आपके ब्लड रिलेशंस के अंदर हैं, ये आपके आपने
संबंध जो किया है उसके कारण है, इनको आपको निभाना है। आप कितने भी मूड में ऊपर नीचे हो ना, ये नहीं चलेगी ये बात। धीरे-धीरे जो ये इंटरैक्शन का है, वो आपको फिर बाद में बिल्कुल घोर अहम्य चेतना से निकाल के, तो यह परोपकारी, पर उपकार, पहले तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे किसी और को, उस सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। परंतु यहाँ तक कि अच्छा, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है क्या? कि ये बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ आ रही है। हाँ भैया। ठीक है। रविकांत जी यहाँ सेंटेंस। यहाँ तक ठीक है भैया। हाँ, ठीक। नहीं, सही रविकांत तो जी होता है। सेंटेंसेस ठीक है ना रविकांत जी यहाँ तक? इस सारे वर्णन में आप देख सकते हो कि गीता भी पूरी इसी लाइट में कैसे उत्तर देती है वो। तामसिक से जी, राजसिक, राजसिक से सात्विक, सात्विक से निस्त्रैगुण्य। कर्म करने का आधार ये है कि माँ क्या कह रही है आपसे, बस वो अल्टीमेट। और उसमें ये नहीं किसी भी क्षण कि तामसिक पहले सात्विक बनेगा। ठीक है, एक क्रम है, एक कैरिकुलम आपको पकड़ा रखा है, एक किताब बना रखी है, पर कोई बहुत तेज शार्प बच्चा है तो उसको कोई जरूरी है क्या उसी तरीके से फॉलो करवाओगे? तो वैसे ही अगर अंतरात्मा में आपके कोई आवाज आ गई, तो ये पूरा विधान कि भैया कहीं से भी मुक्ति मार्ग है, कहीं से भी। सुखदेव जी है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको ये आश्रमों के अंदर से गुजरना पड़ेगा, कि पहले वो ब्रह्मचर्य में है, फिर बाद में गृहस्थ में है, फिर वानप्रस्थ के अंदर जाएगा। लागू ही नहीं होता। अच्छे भले ऋषि मुनि हैं, वो प्रणाम करेंगे उनको। वो तो क्योंकि सबको सेंस है इस बात का, कहीं पूरे राष्ट्र में इसकी स्वीकार्यता है, बहुत अच्छे से समझते हैं वो। किसी भी अवस्था में है, पर वो जानता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। इसमें कहीं कोई विभेद, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। परंतु यहाँ तक कि दान और परोपकारिता भी प्रायः अपने तात्कालिक प्रयोजन में मूलतः अहम्य ही होते हैं। इसलिए यज्ञ, तप और दान, गीता ये कह रही है, ये तामसिक, राजसिक और सात्विक। आप पढ़िए उसके अंदर। दान भी जब आप करते हैं, दान और परोपकारिता, वो किसके लिए करते हैं? भाई अहम्य चेतना तो अहम्य तरीके से ही दान करेगी, उसको जगत ही वैसा नजर आ रहा है। राजसिक है, राजसिक तरीके से करेगा, सात्विक है, वो सात्विक तरीके से करेगा। तो फिर बाद में व्यक्ति को गाइडेंस कैसे मिले? शास्त्र का निरूपण कर दिया। आप इस अवस्था में हो तो आपके लिए धर्म ये है, ऐसा करो। और इसका निर्धारण कौन कैसे करे? आपके पास यदि गुरु है, ऋषि है, ये व्यवस्था करी जाती थी कि आपको इसका पता हो। तो अपने तात्कालिक प्रयोजन में दान और परोपकारिता भी मूलतः अहम्य ही होते हैं। आज जितने भी दान, एक केला देंगे नहीं पर उसकी फोटो ले लेंगे, अरे यार दान क्या हुआ, ये तो आपने अपनी नीचता दिखाई है। पंखा एक दान किया, उसके अंदर 7 पीढ़ियां लिखवा दी, न करते बढ़िया रहता। पर मैं कह रहा हूं ये न भी हो तो भी आप दान इसलिए कि भाई मैं कर रहा हूं, आप किसी को कह नहीं रहे, ये तो भी अहम्य ही होता है। आपके अंदर ये भाव कि मैं दे रहा हूं, वे यंत्रणा देखने से, स्नायु तंत्र में उत्पन्न बेचैनी से, या फिर हमारी दयालुता के लिए दूसरों की प्रशंसा की सुखदता से, तो किस चीज से उठती है ये? जो दान है या परोपकारिता की वृत्ति है, सबसे पहले तो किसी के खून निकलते देखा, भाई मेरे अंदर स्नायु तंत्र में उत्पन्न बेचैनी, ये तो मैं नहीं देख सकता। अंदर तक सिहर गया मैंने वो जब फोटो देखी, उसके कैसे कैसे अंग प्रत्यंग काट रखे थे, वो देखते ही मैं सिहर उठा। तो मेरे अंदर इतनी बेचैनी उत्पन्न हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अरे नहीं खाएंगे 10 दिन खाना, अपना जो भी है दे दो, अपन चाहे एक ही कपड़े के अंदर रह लेंगे, अपन ने दान कर दिया। वहां ऐसी त्रासदी आई, बहा के ले गई सब कुछ। तो राहत सामग्री तुरंत पूरा देश, कितने ट्रक के ट्रक भर के। उसमें कोई गहरे अंतरात्मा का भाव नहीं आ गया। आपका ये जो स्नायु तंत्र है, जो नर्वस आपके अंदर जो है ना, जो चीजों को देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, तो ये मिनिमम है। तामसिक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, और उसकी प्रतिक्रिया ऐसे ही होती है। तो अर्जुन की ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई थी। वो बातें तो बड़ी अच्छी कर रहा था,
पर उसकी प्रतिक्रिया ये स्नायु तंत्र की हुई, इंद्रियों के माध्यम पे थी उसकी तो। नहीं तो वो सारी चीज जानता था कि कौन मेरे साथ युद्ध करेगा, कौन मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। वहां क्या पूछ रहा था आके? या फिर तो आप ये जो दान है, परोपकारिता है, कहाँ से करते हो? या तो आपके स्नायु तंत्र में उत्पन्न बेचैनी, अरे ये क्या हुआ, ओहो ये तो बहुत अनाचार हुआ। या फिर आपकी दयालुता के लिए दूसरों की प्रशंसा, अरे ये ऐसा दानवीर है, गायों के लिए इसने अपना सब कुछ कर दिया, और ये प्रशंसा से तो आपको सुख मिलता है, उसके लिए करते हो। उसके लिए आप अपने आप का सब सर्वस्व दे देते हो, भिक्षावृत्ति के ऊपर भी आ जाते हो, पर आपको जो सुख इसमें मिलता है, वो दूसरे सुख के की तुलना में आपको लगता है यार ये तो ज्यादा बड़ा सुख है। इनफैक्ट व्यक्ति इसी तरीके से एक सुख से कोई बेटर सुख है या ग्रेटर सुख है, उससे चलते-चलते फिर ये पाता है कि इससे तो ये ज़्यादा बढ़िया सुख है। मैं खुद के लिए बना के खा लेता, तो खुद के लिए चीज़ों का उपभोग करना या फिर दूसरे के साथ शेयर करना, आप पाते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रसन्नता है। तो ये धीरे-धीरे मैकेनिज़्म आपको सिखाता है एक प्रसन्नता से बेटर प्रसन्नता की ओर। और वो जैसे ही आप मैं के दायरे से थोड़ा-थोड़ा ढीला छोड़ते हैं अपने आप को, उसमें आप पाते हैं अरे ये तो बेटर चीज़ है। तो व्यक्ति अपने आप को खोलेगा नहीं, क्यों खोलेगा? तो तामसिक व्यक्ति यदि दान भी करता है, तो केंद्र है वो ही। पर ऐसे ही तो प्रकृति शुरुआत करवाएगी, और कैसे करवाएगी? या फिर हमारी हितैषिता के लिए, हमारी अपनी अहम में आत्म प्रशंसा से। मेरे को इसके रिवॉर्ड के रूप में किसी और की प्रशंसा नहीं चाहिए। अरे मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैंने किया है, समाज इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट करे नहीं करे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। भई इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक हाथ दान करे, दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। और इसको आप पोस के बैठे हैं कि पाने वाले श्रीनाथ जी, देने वाले श्रीनाथ जी, और आपने चुपचाप में भेज दिया, आपको तो पता ही है, भीतर से आप जानते हो। हाँ, ऐसा क्षण कोई आया, आप 20 साल से उनको भेज रहे हो, लड़के की मृत्यु हो गई। अरे ये क्या किया आपने? यहाँ तो मैंने अपने खाते के अंदर ही 10% आपके नाम हर महीने कर रखा था। मेरे साथ तो ये होना ही चाहिए था। आपने किसी को ये बात नहीं बताई, पर अपने मन में तो है, ये माँ ने मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ ही क्यों? कैसे नहीं उठ जाएगा ये प्रश्न? अभी आप में कौन-सा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जो ये प्रश्न नहीं उठ जाएगा? कि हमारे साथ ऐसा, हमारे नज़दीक से नज़दीक भाई है, बहन है, उसके साथ ये ऐसे कैसे? हमारे व्यक्ति इसके साथ कैसे? यार सारे विश्व के साथ हो रहा, तेरा ही भाई भाई है क्या? तो ये अहम में प्रशंसा, अपने आप में अंदर ही बोल लेते हो आप, ये सबसे ज़्यादा है। या फिर सहानुभूति में लिप्त होने की आवश्यकता से। अरे भई, बड़ी सहानुभूति मिलती है लोगों की, ये जो व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसा तो कर ही नहीं सकता कोई। ऐसे परोपकारी लोग हैं जो तब परेशान होंगे, यदि गरीब हमेशा हमारे साथ न हों, क्योंकि तब उनके दान के लिए उनके पास कोई क्षेत्र नहीं होता। और उनको जब किसी को 10 को भोजन करवा देंगे, 20 ब्राह्मणों को दान कर देंगे, किसी को कपड़ा बाँट देंगे, इतना उनके सुख मिलेगा, अरे भई मेरे को तो इतना सुख मिला है इसके अंदर। और फिर वो उसको आध्यात्मिक बातों से कैसे-कैसे डेकोरेट नहीं करेंगे। फिर तो आपकी क्षमता चाहिए डेकोरेशन की, कि आप कितना डेकोरेट कर सकते हो उसको। हमने श्री अरविंद का ये 150वाँ उसको ऐसे मनाया, हम उनका जो है इस तरीके से करते हैं। जिसकी जो क्षमता है उतना डेकोरेट करता है, अभी इसमें क्या बात है? तो ये है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलग-अलग आयाम हैं, और ये तो एक स्तर के ऊपर है, फिर बाद में धीरे-धीरे और इसके चरण हैं। पर आपको एक सूत्र दे दिया कि जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और सारा प्रयास इसी का है। सब टोटल प्रयास इसका है, और भगवान ने हमेशा इसके लिए हर मार्ग को खुला रखा है। तो आपका प्रेम यदि किसी के प्रति है, तो गुरु कैसा भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु आपसे क्षमता में नीचे है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे पत्थर है तो ही फ़र्क नहीं पड़ता। पत्थर है वही आपको उत्तर दे देगा। तो ये संस्कृति जानती थी भी, सारा प्रयास इस चीज़ का है कि आप अपने इस छोटे से दायरे से, आप अपने सच्चे वैभव में जो आप हो,
वहां तक कैसे जाया जाए, उसके लिए जो साधन आपके लिए सहायक है, तात्कालिक जो भी आपकी आवश्यकताएं, वो सब बढ़िया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अपने को गंतव्य वो है। ठीक है, यहां तक सारी बातें। हाँ जी भैया। ये बहुत सुंदर मुद्दे हैं, ये बहुत सुंदर चीजें हैं। यहां हम विराम देते हैं इसको। कल इसमें होगा हमारा मनुष्य की एक परिभाषा। अब ये तो क्या जाने हम, ये तो सारे दिन हम तो इसी से प्रताड़ित हैं। फिर भी कल पढ़ लेंगे इसको। आप पहले इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेना। यहाँ विराम देते हैं इसको। रविकांत जी, विवेक, शब्या जी, ठीक है भैया। जय श्री मां। यस। जय श्री